ये मिल रही है। प्रत्याशियों को नजरबंद करना पड़ा है। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया। राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, इनको नजरबंद करना पड़ा है। भिंड के सर्किट हाउस में इन्हें नजरबंद किया गया है। नजरबंद यानी आपकी गिरफ्तारी नहीं है ना, यह हिरासत है, लेकिन रहना होगा कानून की निगाहों के अंदर स्थितियों को देखते हुए। क्योंकि भिंड से आपने लगातार इस तरह की खबरें भी देखी, पथराव हुआ है, हंगामा हुआ है, कई जगहों पर फायरिंग जैसी घटनाएं भी हुई हैं। प्रत्याशी या समर्थकों की तरफ से कहीं ना कहीं अगर ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं तो उसी के चलते सावधानी के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर ऐसा करना जरूरी होता है, क्योंकि मतदान लगातार चलता आ रहा है और इस प्रक्रिया में अगर कोई बाधा आती है तो उससे निपटना भी सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी होती है। तो प्रत्याशियों को फिलहाल नजरबंद किया गया है। सुरक्षाकर्मी तमाम इस बात का जायजा लेते हुए कि मतदान केंद्रों पर पूरी अच्छी तरीके से मतदान होता रहे और किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि समर्थकों की तरफ से भी बवाल पैदा किया जा सकता है। और इसी के चलते मुरैना से भी ऐसी जानकारी सामने आई थी। ग्वालियर जबल अंचल, जिसमें अक्सर जब चुनाव होते हैं, भले ही चुनाव हो किसी भी लेवल पर हो, उत्पात की खबरें, हंगामे की खबरें, फायरिंग की खबरें आम हो जाती हैं और इसी से निपटना एक बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के लिए होता है। इसी के चलते कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को नजरबंद किया गया है। राकेश सिंह का नाम शामिल है, नरेंद्र सिंह कुशवाहा हैं, संजीव कुशवाहा हैं, जिन्हें फिलहाल नजरबंद किया गया भिंड सर्किट हाउस में। और दूसरी तरफ अगर भिंड में आप देखेंगे तो मतदान की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती हुई, छोटी मोटी घटनाएं लगातार चल रही हैं और इनसे निपटने का प्रयास सुरक्षा बलों की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ नीचे डिस्प्ले में आपको कहां कितना मतदान हुआ है वो परसेंटेज भी हम दिखा रहे हैं और ये परसेंटेज दिखाने का मकसद यही कि अगर आपके क्षेत्र में मतदान है तो आप भी घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए और उसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू कर सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेताजी नजरबंद हैं। बसपा का खासा प्रभाव इस इलाके में। राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह कुशवाहा, संजीव कुशवाहा नजरबंद कर दिए गए। नेताजी नजरबंद। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रवि रमन के पास आपको लिए चलेंगे। रवि रमन, नेताजी नजरबंद हैं, फोन चला रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दीजिए जरा। जी ललित, मैं आपको बताऊं कि भिंड जिले में 1476 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 569 संवेदनशील है, जिनमें से 379 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की इस बार प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्था की है, जिससे कोई भी चूक ना हो और जो भी मतदान केंद्र के अंदर कोई भी अप्रिय घटना घटती है, कोई भी अवैधानिक कार्रवाई की जाती है तो उसको कैमरे में नजर कैद किया जाएगा। लेकिन एक खास बात सामने निकल कर आ रही है कि भिंड सर्किट हाउस पर इस समय चाहे वो बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा हो या कांग्रेस से प्रत्याशी चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी पूर्व मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के साथ साथ बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा, तीनों को इस समय सर्किट हाउस में बैठा दिया गया है। और इस समय हम बात भी कर सकते हैं। तीनों प्रत्याशी इस समय अपने कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं पूरे चुनाव की, क्योंकि उनका मोबाइल चालू है और मोबाइल चालू होने के साथ साथ वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए हुए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं भिंड के सर्किट हाउस में। यहाँ पर देखने वाली बात है कि इस समय चाहे वो कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी हो और बसपा प्रत्याशी जो कि वर्तमान में विधायक है संजीव सिंह कुशवाहा। चौधरी राकेश सिंह जी, आपको नजर बंद किया गया, प्रशासन बोल रहा है नहीं किया गया, क्या है? भाई, मुझे रिटर्निंग ऑफिसर भिंड ने कल फोन किया और जो एसडीएम भी हैं उन्होंने कहा था कि मैं सभी राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को सर्किट हाउस में 9 बजे से बैठाना चाहता हूँ। क्योंकि भिंड में ये परंपरा बन गई है, जो यहाँ प्रत्याशी होते हैं वो पोलिंग के दिन थोड़ी सी दादागिरी दिखाते हैं पोलिंग में जाके, और मजबूरी में मुझे उसको काउंटर करना पड़ता है, तो वहां फिर झगड़ा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। प्रशासन अगर ये कह रहा है कि नजरबंद नहीं किया है, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे चुनाव लड़ रहा हूं, मैं अपनी स्वेच्छा से सर्किट हाउस में नहीं आ गया हूं। मुझे आरओ ने फोन किया था, मुझे पुलिस के ऑफिसर ने कहा था कि 9 बजे सर आप जहां भी हो, तो वो मुझे लेके आए और मैं बैठा हूं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतदान स्वतंत्र हो, हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं, इलेक्शन एजेंट हमारे घूम रहे हैं, लेकिन अगर बाहर घूमेंगे और दूसरे प्रत्याशी अगर मांगदम करेंगे तो मुझे उसका प्रत्युत्तर करना ही पड़ेगा। ये चुनाव है, इसमें किसी को लूटने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना। सारे प्रत्याशी नहीं नजर कहती है, इस बात का कोई मलाल तो नहीं?
नहीं, राष्ट्रीय दल मैंने जोड़ दिया है कि राष्ट्रीय दल के प्रत्याशियों को बिठाने की बात आपने मुझसे की थी। बाकी प्रत्याशियों से भी बात करिए। बीएसपी से जो प्रत्याशी है, बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा, जो कि भिंड से वर्तमान में विधायक है। संजीव सिंह जी आपको नजरबंद किया गया, प्रशासन का कहना है इस तरह नहीं किया गया, क्या है? अब देखिए, ये तो आपको सामने दिख रहा है कि हम नजरबंद है कि नहीं, लेकिन ये प्रशासन का फेल्यूर है। भाजपा के गुंडे हर बूथ पे, हर जगह, गली मोहल्लों में मतदाताओं को धमकाने का, उनको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में पूरा प्रशासन काम कर रहा है। जो गुंडे बदमाश सजा याफ्ता हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया, जबकि 3 दिन से हम प्रशासन से लगातार बिल्कुल इन लोगों को पकड़ो, जो मतदान प्रभावित कर। चलिए वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको भी नहीं वक्त की थोड़ी कमी है। दोनों नेता आमने सामने, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर नेताजी नजरबंद एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रवि रमन आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे थे, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, बताइए भला अवंतिका। निश्चित तौर पर, और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी जारी भी रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका रवि। आगे